अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल और गोश्त। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके लिए मैं आसानियाँ पैदा करूँ कि आप झटपट खाना बना लें और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और इसी तरह मैंने इस चने की दाल गोश्त को भी जो है ना बहुत ही आसान कर दिया है। सबके अपने अपने पकाने के तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा वाला जो तरीका है ना, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी चने की दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने बीफ का गोश्त। आप मटन और चिकन भी ले सकते हैं। ये है आधा किलो। हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने, चिकनाई वाला भी है, थोड़ा सा डगरी वाला भी है। तो इस तरह आपने मिक्स लेना है। और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले डाल देंगे गोश्त। और यहाँ पर जो हमने तमाम चीज़ें डाल देनी, बिल्कुल भी कोई मसाला भूनना नहीं, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पर आधा किलो गोश्त के अंदर मैंने डाल दी है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। और यहाँ पर स्लाइस कटिंग डाल देंगे टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज़ के। और यहाँ पर छोटी इलायची डाल देंगे 4 अदद। दालचीनी का डाल देंगे 1 टुकड़ा। और यहाँ पर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, लेकिन मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी क्योंकि हमने चने की दाल भी डालनी है, तो मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च और डाल दी है इसके अंदर। और यहाँ 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। दाल के हिसाब से नमक भी हमने डाल दिया है। और यहाँ पर डाल देंगे पानी इतना कि जितना गोश्त गल जाए। जैसे कि बीफ का गोश्त है तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर 2 से 2.5 कप होगा पानी डाल दिया है। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये इतना पानी बीफ के लिए, मटन के लिए काफ़ी होता है। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे तो आपने इस तरह इसको तमाम मसाले डाल देने, जिसमें अदरक लहसुन भी है 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसको भी खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद चूल्हा कर लिया ऑन। और फिर हम इसको उबाल आने तक पकने के लिए ढक देंगे ताकि इसमें खूब अच्छा सा जोश आ जाए। उसके बाद फिर आँच को जो है ना अपना मीडियम लो हीट पर रखना है। और यहाँ पे जो है ना हम ऑयल भी डाल देंगे ताकि तमाम चीज़ें एक साथ पक जाए, जो मैंने यहाँ पर ½ कप के बराबर डाल दिया है। अब आ जाते हैं चने की दाल की तरफ। चने की दाल को भीगे हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। और ये अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। क्योंकि हमने दाल को जो है ना अलग से बॉयल नहीं करना है, तो इसलिए आपने दाल को भिगो के रख दें। 2-2.5 घंटे या 1 घंटा भी काफ़ी होगा। अब यहाँ पर जो है ना गोश्त को चेक कर लेते हैं। पानी भी इसका अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेंगे कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। तो ये बहुत ही आसान रहता है कि सब चीज़ें आप डालें और चढ़ा दें। आप बताइए क्या मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है ना गोश्त को चेक करते हैं। ये देखें कितना बेहतरीन ये गल चुका है। और अभी हमारी चने की दाल जो है ना वो कच्ची है, लेकिन खूब अच्छी सी फूली हुई है, तो वो जल्दी गल जाएगी। तो यहाँ पर इसे भूनने के बाद जो है ना ये चने की दाल जो है ना ये हमने इसके अंदर डाल देंगे। बल्कि इससे पहले जो पानी में हमने भिगोया हुआ इसे, ये पानी हमने निकाल देना है। और मैं इस तरह निकालती हूँ पानी को, इस तरह छन्नी रखती हूँ, उसके ऊपर सारे डाल दिया तो उसका पानी तमाम निकल जाता है जिसमें हमने भिगोया था। दाल को पहले अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने पानी में भिगोया था, तो हमने वो पानी भी निकाल देना है। और आपने दाल डालने से पहले गोश्त को खूब अच्छा सा भून लेना है, तब तक जब तक इसका रोगन अलग नहीं हो जाता। क्योंकि हमने फिर बाद में इसकी भुनाई नहीं करनी है दाल डालने के बाद, तो इसलिए आपने इसकी भुनाई यहीं पर करनी है इसकी। और यहाँ पर जो है ना हम पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अब फटा सा होने लगा है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। और इसको भी खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। और आप दाल को उबाल के भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको लगेगा कि इसका पानी हम निकाल दें दाल का। और फिर दाल वाला जो पानी होता है ना, अगर वो हम साथ ही डाल देंगे ना तो वो रोगन सारा ही गायब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन इस तरह अगर आप पकाएंगे ना तो आपको रोगन भी इसमें मिल जाएगा और दाल का जो स्टार्च होता है ना वो भी नहीं निकलेगा। तो ये इसमें खासियत है इस तरह पकाने से। और अगर आपको लगता है कि दाल गलने के दौरान गोश्त मज़ीद और गल जाएगा तो आप बोटियों को खाली निकाल लीजिए, उसके बाद दाल डाल दें। जब दाल गल जाए तो आपने फिर बोटियों को वापस डाल दें। और दाल को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भुना है, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें पानी। तो हमारे गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर है हल्की सी, तो दाल के साथ वो भी पूरी हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि गोश्त ज़्यादा गल जाएगा तो आपने बोटियों को अलग कर लेना है। फिर जब दाल गल जाए
तब आपने उन गोश्त को जो है ना वापस डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि रोगन जो है वो इसमें नहीं रहेगा बाकी, यानी कि चने की दाल डालते ही रोगन, क्योंकि चने की दाल जो है ना वो रोगन को जब्स करती है, तो आपने रोगन भी अलग कर सकते हैं। जब हम मसाला भूनते हैं ना तब आप वो रोगन अलग कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने दाल डालने के बाद इसे पकने के लिए रख दिया था। और अब देख लेते हैं दाल कितनी गल गई। माशाल्लाह खूब अच्छे से गल चुकी है ये। और इसकी जो ग्रेवी है ये भी हमें बेहतरीन इतनी ही चाहिए। और रोगन देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी देर में रोगन आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना हरा धनिया नहीं जाता, इसमें जाता है पुदीना। खूब अच्छा खासा मैंने पुदीना लिया है और अदरक की जूलियन कटिंग करके वो डाल दिया है। हरी मिर्चें हैं साबुत, आपके पास अगर छोटी हो तो छोटी डाल दें, बड़ी हो तो बड़ी डाल दें, कोई मसला नहीं है, आपने साबुत ही डालनी है। और यहाँ पर जो है ना मिक्स करें और इसको 2-3 मिनट के लिए जो है ना दम पे लगा दें ढक के इसे। उससे ये होगा कि रोगन जो है ना इसका ऊपर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और आपको इसका लुक दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब बना है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ और तंदूरी नान के साथ, तो क्या ही बात है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।